हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 41वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक साधारण बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। फ्रेंड्स, जो आपके घरों में स्विच बोर्ड होता है जिसके द्वारा आप अपने घरों की बल्ब, पंखे या फिर जो भी चीज़ें होते हैं साधारण तौर पर ऑन या ऑफ करते हैं, उनको हम साधारण बोर्ड के नाम से जानते हैं और ज़्यादातर इसी बोर्ड का इस्तेमाल हमारे घरों में किया जाता है। उन सभी बोर्ड का किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है, चाहे वो एक स्विच हो, चाहे 10 स्विच हो, चाहे 50 स्विच हो या कुछ भी उसके अंदर लगा हो, आप उसको कैसे जो है कि वायरिंग कर पाएंगे, उसके अंदर कैसे कनेक्शन करेंगे, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक बारीकी से देखिएगा। हम इसमें बहुत ही जो है छोटी छोटी बातों को विशेष तौर से बताने वाले हैं। एक ट्रिक है, उस ट्रिक को यदि आप सीख लेते हैं तो किसी भी तरह का बोर्ड आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कई सारे बोर्ड बनाया हुआ है, साधारण बोर्ड है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं उसको, ये एक बोर्ड है, इधर एक बोर्ड है, मतलब 2 बोर्ड हो गया, यहाँ पर एक अलग है, 3 बोर्ड हो गया, इधर ये 4 बोर्ड हो गया। मतलब टोटल हमने यहाँ पर 4 बोर्ड बनाया है। चारों का अलग अलग कनेक्शन जो है कि करेंगे, लेकिन नियम सभी का एक ही रहेगा। यदि आप इसको समझ जाते हैं, समझिए कि किसी भी तरह का बोर्ड आप आसानी से कनेक्शन कर पाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये वाले बोर्ड का कनेक्शन पहले हम सीखेंगे। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की तरफ ये जो चीज़ लगा हुआ है इसको हम फ्यूज बोलते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बोर्ड में आपके फ्यूज लगा होगा और इसके जस्ट बगल में ये इंडिकेटर है और यहाँ पर ये लैंप है, मतलब बल्ब, और यहाँ पर ये 2 पिन सॉकेट है और इधर 3 स्विच है और यहाँ पर जो है एक 5 पिन सॉकेट है। यहाँ स्विचों की संख्या किस पर निर्भर करती है, तो बोर्ड के द्वारा आप कितने वैद्युतिक उपकरणों को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं, उसी वैद्युतिक उपकरणों के संख्या के ऊपर हमारे स्विच की संख्या निर्भर करती है। यानी कि इसमें 3 टोटल वैद्युतिक उपकरण लगे हुए हैं जिन्हें हमें ऑन या ऑफ करना है। जैसे में यहाँ पर एक बल्ब है, इसको भी ऑन ऑफ करना है। यहाँ पर एक 5 पिन सॉकेट है, इसको भी हम ऑन ऑफ करेंगे और यहाँ पर भी एक 2 पिन सॉकेट है जिसे हमें ऑन या ऑफ करना है। चलिए हम इसका कनेक्शन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है और ध्यान दिया जाता है कि सबसे पहले एक लाइन जो होता है, मतलब सप्लाई के 2 वायर, एक फेज और एक न्यूट्रल, तो हम एक तार को पहले इसके अंदर लाएंगे और उसका टोटल कनेक्शन करने के बाद जो है कि दूसरा वायर लाया जाएगा और जहां पर आवश्यकता रहेगी उसको हम वहां पर लगा देंगे। तो यहां पर आपको समझना है कि फेज जो है कहां कहां पर जाएगा, न्यूट्रल कहां कहां पर जाएगा। तो ये है हमारा फेज सप्लाई। फेज सप्लाई को हम फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पर जोड़ देंगे। यहाँ से जो फेज सप्लाई ऊपर के टर्मिनल पर जोड़ा गया है, यह इस तार के माध्यम से, यहाँ पर एक पतला सा वायर बांधा जाता है, इस तार के माध्यम से यह फेज सप्लाई नीचे के तरफ आ जाता है। अब यहाँ से नीचे से हमें क्या करना होता है, जितने भी स्विच हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बोर्ड के अंदर टोटल 3 स्विच है, तीनों स्विचों के नीचे वाले टर्मिनल पर यह फेज जाकर के जुड़ जाएगा और उसके अलावा जिसको भी हमें डायरेक्ट सप्लाई देना होता है उसको भी हम इसी फ्यूज के नीचे वाले सप्लाई से जोड़ देते हैं। जैसा कि आपको इंडिकेटर के बारे में पता होगा कि यह जो इंडिकेटर होता है बोर्ड में सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि यह देख करके पता लगाया जा सके कि बोर्ड के अंदर लाइट आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पर ये एक इंडिकेटर है जिसे हमें डायरेक्ट जलाना है, मतलब इसको स्विच के माध्यम से ऑन या ऑफ नहीं करना है। और इसमें कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो फ्यूज है, फ्यूज के तार जैसे ही गल जाता है या फिर कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है तो ये जो तार है वो जैसे ही गल जाएगा तो यहाँ नीचे के तरफ फ्यूज से जितने भी कनेक्शन आएंगे सभी ऑफ हो जाने चाहिए, मतलब कहीं पर भी कोई फेज का लाइट नहीं पहुँचना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये तार आ रहा है इसको हम सबसे पहले जितने स्विच हैं उनके नीचे वाले टर्मिनल पर जोड़ देंगे। ये तार का जो तरीका, लाने का तरीका है, आप किसी भी दिशा से लाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस यह ध्यान रहे कि तार एक दूसरे पर कम से कम एक दूसरे के ऊपर चढ़े।
तो यहाँ पर हम एक फेज वायर लाए और इसको हमने क्या कर दिया, नीचे के सभी स्विचों पर जोड़ दिया। इस तार को भी हम बीच में यहाँ नहीं जोड़ करके यहाँ पर जोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पर कस सकते हैं, यहाँ पर भी कसा जा सकता है। अब इसके अलावा हमें इस फेज सप्लाई को इस इंडिकेटर के नीचे वाले या ऊपर वाले दोनों में से किसी एक जगह पर जोड़ना होता है। तो जहां पर हमें सुविधा मिला वहां पर हमने जोड़ दिया, इसको नीचे पर जोड़ दिया और उसी तरह से इस फेज को हमने इसके नीचे जोड़ दिया। इतना जो है कि फेज का कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद अब हम स्विचों से फेज को जो है जहां पर पहुंचाना होता है वहां पर पहुंचाएंगे, यानी कि स्विचों का कनेक्शन करेंगे। तो ये वाले स्विच को ले लेते हैं। तो ये स्विच क्यों लगाया गया है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि इस 5 पिन सॉकेट को ऑन या ऑफ करने के लिए यह स्विच लगा होगा। ये वाला जो स्विच है ये किसके लिए होगा, तो ये बल्ब के लिए हो सकता है। ये स्विच किसके लिए है, तो इसके लिए, मतलब 2 पिन सॉकेट के लिए है। तो इन सभी स्विचों का इन वैद्युतिक उपकरणों से कनेक्शन किया जाएगा, यानी कि यहाँ से फेज सप्लाई इनके पास पहुँचाया जाता है। तो ऐसे यहाँ से फेज सप्लाई लेंगे और इसको जो है 5 पिन सॉकेट के दाहिने साइड में ले जा करके जोड़ देते हैं, क्योंकि यह नियम है कि 5 पिन सॉकेट के दाहिने साइड में ही फेज सप्लाई को दिया जाए। और इस पे यल और यन लिखा भी रहता है। यदि आपको दाहिने बाएं नहीं समझ में आता है तो 5 पिन सॉकेट को ऐसे पीछे के तरफ उलट के देखिएगा तो यल और यन लिखा रहेगा। तो स्विच वाला जो कनेक्शन है यल पर जाएगा और जो डायरेक्ट आएगा वो यन पर जाएगा। उसके बाद ये वाले स्विच का कनेक्शन हमें किससे करना है, तो बल्ब से करना है। बल्ब का एक वायर हम इस पे जोड़ देंगे और उसी तरह से ये वाले स्विच का कनेक्शन हम इस सॉकेट से करेंगे, यानी कि हमें किसी एक एक पॉइंट पर जोड़ देना है। तो यहाँ से फेज सप्लाई इसको दे दिया गया, इससे इसको फेज दे दिया गया, इससे जो है बल्ब को फेज दे दिया गया। उसके बाद जो है कि यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फेज सप्लाई का जो कनेक्शन था हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद अब जो है हम न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करने के लिए यहाँ से हम बाहर से न्यूट्रल लेकर के आएंगे और ये वाले न्यूट्रल सप्लाई को हम सबसे पहले यहाँ पर जहाँ भी ज़रूरत है, इंडिकेटर को ज़रूरत है वहाँ पर आप न्यूट्रल दे दीजिए, क्योंकि इंडिकेटर फेज और न्यूट्रल दोनों से चलता है। तो यहाँ पर फेज दे दिया गया, इंडिकेटर को न्यूट्रल भी हमने यहाँ से दे दिया। उसके बाद यहीं से हम उठा करके न्यूट्रल सप्लाई को बल्ब पर भी दे देते हैं। उसके बाद इसी न्यूट्रल सप्लाई को यहाँ पर भी देना है और यहाँ पर भी देना है। यहाँ से आप इस तरीके से उठाइए और ये न्यूट्रल सप्लाई इधर से आ गया और यहाँ पर जोड़ दिया गया, और उससे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो वायर है बीच में हमने जोड़ा है, इसको आप रियल में कनेक्शन करेंगे तो ये जो तार है यहाँ पर कसा जाएगा। जिस जगह पर कसने का स्थान रहेगा उस जगह पर आपको ये वायर कसने हैं। तो जिस स्थान पर हमें फेज और न्यूट्रल देना था वहाँ पर फेज और न्यूट्रल पहुँच गया। जिस जगह पर केवल फेज पहुँचाना था वहाँ पर केवल फेज पहुँचाया। जैसे कि आप इस फ्यूज में देखेंगे तो केवल फेज ही दिख रहा है, स्विच में देखेंगे तो केवल फेज ही दिख रहा है। जितने वैद्युतिक उपकरण हैं, मतलब जिनसे हम कुछ कार्य ले रहे हैं, उनके पास फेज और न्यूट्रल दोनों सप्लाई पहुँचना चाहिए। जैसे कि इंडिकेटर, इससे हम यह कार्य लेते हैं कि बोर्ड में लाइट आया है कि नहीं आया है, इसी से हम देख करके पता करेंगे। बल्ब से हमें प्रकाश चाहिए तो इसको भी फेज और न्यूट्रल चाहिए। इससे हम पंखा बल्ब कुछ भी जला सकते हैं अस्थायी रूप से, तो इसको भी फेज न्यूट्रल चाहिए। और ये जो होता है इससे भी हम कुछ न कुछ जला या चला सकते हैं, तो इसको भी फेज और न्यूट्रल चाहिए। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ फेज देना था, जहाँ जहाँ न्यूट्रल देना था, उस तरीके से हमने पहुँचा दिया और ये जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। यदि आप इसको ध्यान से समझे होंगे तो आपको ऐसे कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरा कि आप ज़रूर जो है घर पर बैठ करके अपने घर के आसपास जितने भी आपके कमरे में अगल बगल जो भी बोर्ड दिखे उसका आप एक स्विच सॉकेट जो भी है अपने कॉपी पर बनाइए और इस तरीके से उसका कनेक्शन कीजिए ताकि आपको और बेहतर तरीके से आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका दूसरे तरफ से कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर फ्यूज है, इंडिकेटर है, स्विच है, बल्ब है और यहाँ पर 2 स्विच है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि स्विच किसी भी जगह पर हो सकता है, सॉकेट कहीं पर भी हो सकता है बोर्ड में, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही रहेगा, लेकिन नियम हमारा वही होना चाहिए। तो चलिए हम फेज सप्लाई को यहाँ पर फ्यूज पर दे देते हैं। फेज सप्लाई आ गया।
फेज आ गया। उसके बाद यहाँ से फेज जो निकलेगा, हमने बताया कि फ्यूज से जो फेज निकलेगा सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट पर जाएगा। तो यहाँ पर 3 स्विच आप देख सकते हैं, 1, 2 और 3 स्विच। तो यहाँ पर हम नीचे वाले स्विचों के पास इसको पहुँचाते हैं, दोनों स्विचों के पास ये पहुँच गया। उसके बाद यही जो वायर है इस इंडिकेटर को भी दिया जाएगा और यही वायर जो है कि ये स्विच को दिया जाएगा। यानी कि यहाँ से जो नीचे से जो फेज निकल रहा है उन सभी स्विचों के नीचे जाएगा जिनके द्वारा हमें वैद्युतिक उपकरण को ऑन या ऑफ करना है। और उसके साथ ही साथ इंडिकेटर के एक पॉइंट पर भी इसको देना होता है, क्योंकि हमें इंडिकेटर को भी जला करके यह देखना है कि लाइट आया कि नहीं आया। तो इसको स्विच से कनेक्शन नहीं करना होता है, डायरेक्ट हमें इसको सप्लाई देना होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्विच का कनेक्शन इससे, ये वाले स्विच का इससे और ये वाले स्विच का इससे कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ से एक तार निकलेगा ऊपर से, मतलब इस स्विच से इसका कनेक्शन करना है तो ऊपर से ही तार को निकाला जाएगा, ये ना कि नीचे से निकाल दें। नीचे से निकालिएगा तो क्या होगा, ये स्विच का कोई विशेष मतलब ही नहीं रह जाएगा, ये बिना स्विच का मतलब हो जाएगा। ये लाइट आएगा तब तक इसमें लाइट रहेगा और लाइट कटेगा तभी इसके अंदर से लाइट गायब होगी। तो यदि आप स्विच के ऊपर वाले से पॉइंट से करते हैं तो स्विच ऑन हो या ऑफ हो तभी जा करके इसमें लाइट ऑन या ऑफ होगा। तो इधर हम दाहिने साइड, नियम वही है, दाहिने साइड मतलब राइट साइड में हमें फेज को इन कराना है। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, राइट साइड में, यानी कि ये वाला राइट साइड है तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसको ऐसे जोड़ देंगे। और उसके साथ ही साथ ये जो स्विच है इस बल्ब के लिए है तो बल्ब का भी एक तार इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा। ध्यान से देखें तो सभी का जो फेज सप्लाई था इसका कनेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद यहाँ से हम न्यूट्रल सप्लाई लेंगे और ये जो न्यूट्रल सप्लाई है ये आ जाएगा हमारे इंडिकेटर पर, क्योंकि इसको एक तरफ से फेज और एक तरफ से न्यूट्रल देना होता है। तो फेज दे दिया गया था, न्यूट्रल हमने ऊपर से दे दिया। अब इसके बाद यहीं से ये न्यूट्रल निकलेगा और यहाँ से जो है कि हमारे बल्ब के पास चला जाएगा और यही तार से निकलेगा तो चला जाएगा इस सॉकेट पर। सॉकेट पर ध्यान देंगे, ये वायर इससे सटा नहीं है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सटा है, इसको हटा देते हैं। और यहीं से वायर जो है कि इस तरीके से आएगा और यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। कुल मिलाकर के हमारे कहने का अर्थ ये है कि तार किसी भी तरह से लाइए, लेकिन जहाँ पर जोड़ना है उसी जगह पर जोड़ होना चाहिए। और ध्यान रहे कि इस तार के ऊपर तार चढ़ने ना पाए। यदि ज़रूरत है तार के ऊपर तार को चढ़ाने का तो ये क्रॉस वायर, मैंने बताया था कि एक वीडियो में कि यहाँ से आप क्रॉस वायर बनाइए, मतलब ये तार ऐसे जा रहा है, ऊपर से यदि तार इसके ऊपर चढ़ने वाला है तो ऐसे क्रॉस वायर जरूर बनाएं, ताकि हमें यह ज्ञात हो सके कि इसमें तार में जो धारा जा रहा है वो अलग है, इधर से जो धारा आ रही है वो अलग है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये वाले बोर्ड का भी हमने कनेक्शन कर दिया, ये वाले बोर्ड का भी कनेक्शन कर दिया। अब इसी तरह से एक ही स्विच है और यहाँ पर टोटल 4 सॉकेट है। एक ही स्विच से इन चारों को एक ही बार ऑन करना है, एक ही बार ऑफ करना है और साथ ही साथ इस बोर्ड में इंडिकेटर भी लगा है। तो इस तरीके का कनेक्शन रहेगा। तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए इसमें फ्यूज और इंडिकेटर नहीं है। यदि फ्यूज रहता, इंडिकेटर है लेकिन फ्यूज नहीं है, तो फ्यूज रहता तो क्या होता, पहले फेज फ्यूज में जाता और फ्यूज से निकल के यहाँ स्विच में आता। लेकिन यहाँ पर फ्यूज है ही नहीं, तो क्या करेंगे, हम फेज को इस स्विच में डायरेक्ट जोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पर फ्यूज नहीं है तो ये फेज डायरेक्ट इस स्विच में जाके जुड़ जाएगा और यहाँ से निकलेगा और सीधे जो है कि इसमें चला जाएगा दाहिने साइड। सभी में दाहिने साइड जा कर के जुड़ेगा कुछ इस तरीके से। यहीं से उठाइए, इधर से यही फेज जो है कि सभी में चला जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, सभी में फेज सप्लाई को इन करा दिया। स्विच से आउट कराने के बाद, मतलब स्विच के ऊपर वाले से, यदि नीचे वाले से करते तो स्विच का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसी वजह से स्विच के ऊपर वाले से हमने सभी में फेज को दे दिया। लेकिन इंडिकेटर को हमें क्या करना है, डायरेक्ट जलाना है, मतलब इस स्विच से नहीं जलना चाहिए। ये ऑन हो ऑफ हो उससे नहीं मतलब है, हमारा इंडिकेटर डायरेक्ट जलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फेज आया है इसी फेज को हम ऐसे डायरेक्ट लेकर के आएंगे और यहाँ पर फ्यूज के एक पॉइंट पर दे देंगे, किसी एक पॉइंट पर, चाहे ऊपर चाहे नीचे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है हमारा फेज का कनेक्शन इस बोर्ड में कंप्लीट हो गया है। न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं न्यूट्रल हमने एक पॉइंट को दे दिया, यहाँ दूसरे वाले को दे दिया
तीसरे वाले को सभी में लेफ्ट साइड में न्यूट्रल देना है, यहाँ पर दे दिया, और इंडिकेटर में जो बचा था वहाँ पर हमने न्यूट्रल दे दिया। तो ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पर लाइन हो गया। तो इस तरीके से इस बोर्ड का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम इसका कनेक्शन करते हैं। एक स्विच है, यहाँ पर एक सॉकेट है, ये स्विच है, इसका एक सॉकेट है, ये स्विच है, इसका एक बल्ब है। मतलब यहाँ पर 3 स्विच है और 3 वैद्युतिक उपकरण है। तो इनका कनेक्शन कैसे करेंगे? इसमें भी हमारा फ्यूज नहीं है और साथ ही साथ इंडिकेटर भी नहीं है। तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे? तो यहाँ से आप फेज इन कराइए, यहाँ से आउट करा के, सॉरी पहले जो है कि ये जो फेज इन हो रहा है इसी को डायरेक्ट जो है हम इन तीनों पर दे देंगे। मतलब तीनों स्विचों पर पहले फेज दे दीजिए, उसके बाद यहाँ से निकालिए, इसके साथ कनेक्शन कर दीजिए, क्योंकि ये स्विच से इसको कंट्रोल करना है तो इसके ऊपर वाले से इसके दाहिने साइड जोड़ेंगे। इस स्विच से हमें इसको कंट्रोल करना है तो यहाँ से एक वायर आएगा और इसके दाहिने साइड जुड़ जाएगा, और उसके साथ ही साथ ये जो स्विच है इससे हम बल्ब का कनेक्शन करेंगे। तो बल्ब का कनेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी जगहों पर जहाँ जहाँ पर फेज सप्लाई पहुँचना चाहिए वहाँ पर फेज सप्लाई पहुँच गया है। अब यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई आएगा, न्यूट्रल सप्लाई इस पॉइंट पर जाएगा और उसके बाद यहाँ से नीचे से न्यूट्रल पहुँचा दिए, उसके बाद यहाँ जाएगा। अब देखिए बीच में ये वायर आ रहा है तो यहाँ पर हमें क्रॉस वायर बनाना ज़रूरी है, या फिर हम इसको ऊपर से ले जाते तो क्रॉस वायर बनता ही नहीं, लेकिन हमें क्रॉस वायर आपको समझाना है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ से न्यूट्रल चला गया इसमें और यही न्यूट्रल सप्लाई आ जाएगा यहाँ बल्ब के पास। तो ये न्यूट्रल हो गया, ये लाइन हो गया। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये जो पूरा कनेक्शन है समझ में आया होगा, और यदि आप इसको और बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं और भी अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आपके घर में कमरे में जहाँ पर भी बोर्ड दिखे उस बोर्ड में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं उसका कनेक्शन आप अपने कॉपी पर बनाइए, और कॉपी पर बनाने के बाद उसका जो है कि इस तरीके से डायग्राम खींचिए जिस तरीके से हमने आपको इस कनेक्शन में बताया है। यदि आपने इसको बारीकी से समझा होगा तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आगे ऐसे कनेक्शन में बढ़ते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। जैसे अभी रेगुलेटर का कनेक्शन हो गया, ट्यूबलाइट का कनेक्शन हो गया, इसमें आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे, तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसी वजह से आप इनको पहले सीख लीजिए, उसके बाद हम और आगे जो है कि अगला वीडियो आप देखिएगा उसमें और अधिक तरीके से बताया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।